मेघना ने पार्किंग के गार्ड से पूछा अंकल यहाँ नवीन की बाइक थी वो कहाँ है। गार्ड बोला अरे बेटा तुम नवीन के साथ नहीं गई वो तो कब का घर जा चुका है। मेघना ने ये सुना तो हैरान रह गई और बोली घर चला गया कब। गार्ड ने कहा अरे अभी तो 30 मिनट हो रहे हैं। मेघना को गार्ड की बात सुन नवीन पर गुस्सा आ गया। वो क्या बच्चा है जो ऐसे गुस्से में चला गया। अब बहुत हो गया, वो भी नाराज है। उसने एक सीट के कारण उससे ऐसे बिहेव किया और अभी यहाँ उसे छोड़कर घर अकेले ही चला गया। वही मेघना ने वहां से निकल गई और टैक्सी खोजने लगी। तभी उसके सामने एक कार रुकती है। मेघना कंफ्यूज हो जाती है और सामने देखती है जहां वो कार से मानवी निकल रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वो मेघना के पास जाकर बोली अरे मेघना तुम अभी तक यहीं पर हो। मेघना ने कहा हाँ वो मैं टैक्सी खोज ही रही थी घर जाने के लिए। मानवी ने कहा अच्छा क्यों, क्या हुआ। मिस्टर नवीन नहीं है तुम्हारे साथ, वो ही न तुम्हारे साथ जाते हैं। मेघना ने कहा हाँ वो आज मुझे यही छोड़ के घर चला गया। मानवी ने थोड़ा उदास होते हुए कहा ओह अच्छा, क्या ये मेरे वजह से है। मेघना ने जल्दी से कहा अरे नहीं नहीं, वो हमेशा ही ऐसा करता है, इसमें तुम्हारी गलती है। लेकिन आज उसने हद कर दी। मैं भी गुस्सा हूँ उससे, मैं भी बात नहीं करूंगी कुछ दिन, तब उस गधे को समझ आएगा। मानवी बोली अच्छा ठीक है, लेकिन ये सब छोड़ो, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। मेघना ने माना करते हुए कहा अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद से जा चली जाऊंगी। मानवी ने कहा नहीं नहीं मेघना, तुम मेरी इस यूनिवर्सिटी की पहली दोस्त हो तो मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। मेघना ने कहा लेकिन। मानवी मेघना की बात नहीं मानती है और उसे कार में बैठा देती है और कहती है प्लीज मेघना माना मत करो, मैं बस तुमसे दोस्ती निभाना चाहती हूँ। मेघना उसकी बात सुन बस मुस्कुरा दी और बोली ठीक है चलो फिर। मानवी मुस्कुराए और मेघना के घर का एड्रेस पूछ उसके साथ वो मेघना के घर पहुंच जाती है। वही दूसरी तरफ नवीन भी अपने बेड में लेटे हुए आज जो हुआ उसके बारे में सोच रहा था। उसे तो गुस्सा आ रहा था कि वो लड़की कैसे मेघना को अपने वश में करने लगी है। उसको कुछ तो करना पड़ेगा मेघना को खुद के साइड करने के लिए। वो यही सब सोच रहा था। उसे एक बात क्लिक की। वो जल्दी से अपने बेड में बैठ गया और बोला ये मेघना घर कैसे गई होगी। अगर वो टैक्सी से गई होगी तो पक्का मेरे डैड से कंप्लेन कर देगी। मुझे जल्दी से उसके घर जाकर उसको देखना पड़ेगा। इतना सोच वो जल्दी से अपने बाइक की चाबी उठाया और बाहर जाते हुए अपनी मोम से कहा मॉम मैं मेघना के घर जा रहा हूँ, कुछ काम है। नंदनी ने भी हाँ में सिर हिलाया और फिर वो भी चला गया। नवीन मेघना के घर पहुंचता है और डोर बेल बजाता है। सावी डोर खोलती है और कहती है अरे नवीन बेटा तुम यहाँ इस वक्त। नवीन ने कहा हाँ वो आंटी मेघना घर पहुंच गई क्या। सावी ने कहा हाँ बेटा वो तो आ गई, लेकिन तुम छोड़ने नहीं आए आज क्यों। नवीन ने कहा वो आंटी मुझे कुछ काम के लिए अर्जेंट जाना पड़ा, इसलिए मैं मेघना को छोड़ने नहीं आ पाया। सावी ने कहा कोई बात नहीं बेटा, चलो अंदर आओ, मेघना अभी ही अपने एक फ्रेंड के साथ आई है। नवीन जो घर में एंटर कर ही रहा था ये सुन हैरान रह गया और पूछा क्या फ्रेंड, कौन फ्रेंड। सावी ने कहा उसकी कोई न्यू फ्रेंड है, उसके ही कमरे में है, तुम उसके कमरे में जाओ, मैं तब तक तुम सबके लिए स्नैक्स लेकर आती हूँ। नवीन ने हाँ में सिर हिलाया और जल्दी से मेघना की रूम की ओर बढ़ा और उसे जानना था कौन है ये मेघना का न्यू फ्रेंड जो उसके घर में आया है। नवीन जल्दी से उसके रूम की ओर जाता है जहाँ किसी की चीख सुनाई दी। नवीन वो चीख सुन घबरा गया और जल्दी से रूम के डोर को खोला। वहां कोई लोग नहीं लगा था तो गेट खुल गया और नवीन जल्दी से अंदर गया और बोला मेघना क्या हुआ, ये चीख कैसी थी। मेघना नवीन की आवाज सुन चौंक गई और सामने देखती है जहां नवीन हैरानी से मेघना को देख रहा था। जहां मेघना ने एक व्हाइट पेटीकोट एंड रेड ब्लाउज में खड़ी हुई थी और पीछे मानवी खड़ी उसकी साड़ी पहनने में मदद कर रही थी। मानवी ने भी नवीन को देखा, वो भी हैरान थी नवीन को मेघना के घर में अभी देख हैरान थी। वो सोचने लगी क्या मेघना का घर नवीन के घर के पास है। मानवी नवीन को देख रही जो कब से मेघना को एकटक देखे जा रहा था।
नवीन को तो मेघना को इस हाल में देख यकीन ही नहीं हुआ। नवीन जो हल्की सी चीख से अंदर आया था, अब मेघना नवीन को देखकर जोर से चीख पड़ी और बोली, अंडस्को आह नवीन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, निकालो मेरे कमरे से। नवीन भी मेघना की आवाज सुन हड़बड़ा गया और बोला, अंडस्को ओह सॉरी सॉरी, मैं गलती से यहाँ गया। इतना बोल वो गिरते पड़ते हुए वहां से भाग गया। वही सावी स्नैक्स के ट्रे को पकड़े नवीन को ऐसे मेघना के रूम से भागते हुए देखा तो थोड़ा हैरान हो गई और उसके पास जाकर बोली, अंडस्को अरे नवीन क्या हुआ तुम्हें, तुम भाग क्यों रहे हो। नवीन ने सावी को देखा तो घबरा गया और अपने दिल में हाथ रख खुद को शांत करते हुए बोला, अंडस्को वो आंटी, मैं मेघना को देख डर गया था। सावी उसकी बात को सुनी तो कंफ्यूज होकर बोली, अंडस्को मेघना को देख डर गए थे मतलब बेटा। नवीन ने कहा, अंडस्को आपकी बेटी चुड़ैल का रूप धारण की है, मेरा तो सांस ही अटक गया, बाय गॉड कितनी डरवानी है वो। सावी नवीन बात सुन हंसने लगी और नवीन के सिर पर एक चपत लगाते हुए बोली, अंडस्को तुम भी ना नवीन, मेरी बेटी को क्या क्या बना के रखे हो, इतनी नामें तुमने उसे दिए कि मैं कभी कभी उसका नाम भूलकर यही सब बुलाने लगती हूँ और फिर उसके पापा मुझे डांटते हैं। नवीन सावी की बात सुन बोला, अंडस्को अब अंकल की लाडली है तो उन्हें सच थोड़ी दिखेगा कि उनकी बेटी सच में चुड़ैल है। योर मदर। सावी जोर जोर से हंसने लगी। तभी नवीन के पीछे से एक गुस्से भरी आवाज आए, अंडस्को ओह अच्छा मैं चुड़ैल हूँ। पीछे से मेघना की आवाज सुन नवीन और सावी चौंक गए और पीछे देखे तो हैरान, जहां मेघना ने व्हाइट एंड रेड कॉम्बिनेशन में कांजीपुरम साड़ी पहनी थी, उसने अपने बाल भी गूंथे हुए थे और गजरा लगाया हुआ था, वो बिल्कुल साउथ इंडियन दिख रही थी। नवीन तो मेघना को देखते ही रह गया, उसे यकीन नहीं हो रहा था मेघना कभी साड़ी में भी उसे दिख सकती है। उसने हमेशा से मेघना को टॉम बॉय जैसे तैयार होते हुए ही देखा था, आज साड़ी में देख नवीन का दिल पहली बार मेघना को देखकर धड़कने लगा। मेघना उसके पास आने लगी जिससे नवीन का दिल जोरों से धड़क रहा था। आज सच में नवीन मेघना को ऐसे देख होश ही खो बैठा था। तभी उसे मेघना की आवाज आए, अंडस्को तुम यहाँ क्या कर रहे हो। नवीन मेघना की बात सुन होश में आया और हैरानी से मेघना को देखने लगा जो उसके ठीक सामने खड़ी गुस्से से उसे घूर रही थी। नवीन मेघना को इतने करीब देख हड़बड़ा गया और पीछे हटते हुए कहा, अंडस्को में क्यों आया, मतलब मैं आया हूँ यहाँ किसी के लिए। मेघना उसको देख घूरते हुए बोली, अंडस्को अच्छा किसके लिए आए हो, यहाँ कौन है तुम्हारा। नवीन ने सावी को देखा और कहा, अंडस्को ये है इनके लिए आया हूँ मैं, यहाँ कोई सवाल है तुम्हारा। मेघना ने गुस्से से कहा, अंडस्को बहुत सारे हैं लेकिन मुझे तुमसे बिल्कुल भी बात नहीं करनी, जाओ यहाँ से। नवीन ने हैरानी से कहा, अंडस्को अरे मैं क्यों जाऊं, मैं यहाँ आया हूँ यही रहूंगा। मेघना ने कहा, अंडस्को किस हक से रहोगे तुम यहाँ। नवीन ने कहा, अंडस्को जिस भी हक से रहूं तुमसे मतलब। मेघना को नवीन पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पहले से वो कॉलेज के नवीन के हरकत से नाराज थी कि वो उसे अकेले छोड़ के घर आ गया और ये महाराज उसके घर में आकर उसे ही तेवर दिखा रहा है। मेघना ने कहा, अंडस्को तुम जाओगे कि नहीं। नवीन ने भी जिद करते हुए कहा, अंडस्को बिल्कुल नहीं। मेघना को बहुत गुस्सा आ रहा था, वही कब से मानवी उन दोनों के झगड़े को देखे जा रही थी, पता नहीं वो उन दोनों के बारे में क्या सोच रही थी। वही मेघना ने अब अपनी मॉम की ओर देखा और कहा, अंडस्को मॉम जल्दी से इस नवीन को निकालो घर से। सावी ने थोड़े गुस्से में मेघना को देखा और कहा, अंडस्को मेघना ये क्या बचपना है, हाँ पहले तुम दोनों बच्चे थे तो ये सब लड़ाई देखने में अच्छा लगता था, पर तुम अभी भी यही बोल रही हो। मेघना ने अपनी मॉम को देखा और मुंह बना लिया। सावी ने कहा, अंडस्को अच्छा हुआ तुम तैयार हो गई, वैसे तुम्हारे पापा आते होंगे, तुम्हें फंक्शन में भी जाना है। नवीन ने सोचा, अच्छा इसलिए ये मेघना ने आज ये साड़ी पहना है, वरना ये कहाँ साड़ी पहनती है। तभी नवीन ने पीछे मानवी को देखा जो उसे ही देख रही थी, वो हैरान रह गया और बोला, अंडस्को मानवी यहाँ क्या कर रही है। मेघना ने कहा, अंडस्को मैंने अपने घर लाया है, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है इससे। नवीन ने घूर कर मेघना को देखा और बोला, अंडस्को तुम। मेघना ने अपना मुंह घुमा लिया और मानवी से कहा, अंडस्को थैंक यू मानवी, तुमने मेरी इतनी हेल्प की, अब मुझे लगता है तुम्हें घर चले जाना चाहिए। मानवी ने मेघना की ओर देखा, फिर हाँ में सिर हिलाकर बोली, अंडस्को हाँ मुझे जाना चाहिए, हम कल क्लास में मिलते हैं। मानवी इतना बोलकर चली गई, वही नवीन कब से उसे घूर रहा था।
वही सावी भी अपने काम में लग गई। दोनों लिविंग हॉल में बैठे हुए थे और नवीन एप्पल को खाते हुए मेघना को घूर रहा था। और मेघना उसके घूरने से चिढ़कर बोली, अंडस्को तुम मुझे क्यों देख रहे हो, मैं क्या तुम्हें कार्टून दिख रही हूँ? नवीन ने कहा, अंडस्को बिल्कुल सही कहा, ये साड़ी में तुम वैसी ही दिख रही हो। मेघना ने नवीन को घूरा और कहा, अंडस्को थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट, में जैसे भी दिखूं तुमसे मतलब तुम आए क्यों हो यहाँ, कॉलेज में तो छोड़ के चले गए थे। नवीन ने घूरते हुए कहा, अंडस्को ये सब तुम्हारी गलती है, तुम क्यों उस लड़की से इतनी घुल मिल रही हो? मेघना ने कहा, अंडस्को कैसी बातें कर रहे हो, उसने मेरी जान बचाई थी, अब क्या मैं उसके साथ तुम्हारी तरह बदतमीजी करूं? नवीन ने कहा, अंडस्को वो मुझे नहीं पता, तुम उस लड़की से ज्यादा नहीं मिलेगी। मेघना ने कहा, अंडस्को और मैं तुम्हारी बातें क्यों मानूं? नवीन ने गुस्से से कहा, अंडस्को तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। मेघना ने आराम से अपना फोन चलाते हुए कहा, अंडस्को जाओ जाओ, मुझे नहीं माननी तुम्हारी बात, वैसे भी मैं तुमसे नाराज हूं और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात मानूंगी। नवीन ने गुस्से से कहा, अंडस्को तुम। वो इतना ही बोला था कि पीछे से आलोक की आवाज आती है, अंडस्को मेघना तुम तैयार हो गई, बहुत अच्छी दिख रही हो। नवीन और मेघना ने पीछे देखा जहां आलोक आ रहा था। मेघना ने कहा, अंडस्को थैंक यू डैड, हम चले अब? आलोक ने हाँ में सिर हिलाया, फिर उसने नवीन को देखा और कहा, अंडस्को नवीन तुम भी यही हो, अच्छा है चलो चलो, वैसे भी हमें जल्दी वहां पहुंचना होगा। मेघना हैरान हो गई और बोली, अंडस्को व्हाट नवीन, वो क्यों जाएगा डैड, हम तो शादी में जा रहे हैं ना? आलोक ने कहा, अंडस्को हाँ बेटा, लेकिन जिसकी शादी है वो बहुत बड़े लॉयर के बेटे की शादी है, राजेश को भी इनविटेशन मिला था लेकिन वो अभी आउट ऑफ स्टेशन है, इसलिए मैंने नवीन को यही बुला लिया था। नवीन ने तिरछी मुस्कान के साथ मेघना को देखा जो उसे ही घूर रही थी। वो मन में सोची, अच्छा इसलिए ये नवीन यहाँ मेरे घर में आया था, मुझे लगा मुझसे सॉरी बोलेगा, लेकिन ये तो मेरे डैड के कारण आया है। नवीन ने कहा, अंडस्को हाँ अंकल, मैंने आपके कहे मुताबिक गिफ्ट भी प्रिपेयर कर दिया है। आलोक खुश होते हुए बोले, अंडस्को बहुत अच्छा, अब चलो चलो, वैसे भी लेट हो गया है। नवीन ने हाँ में सिर हिलाया। वही आलोक घर से निकल गए। नवीन ने मेघना को देखा जो उसे घूर रही थी। नवीन ने अपना गला साफ करते हुए कहा, अंडस्को चले मैडम। मेघना ने मुंह बनाया और चली गई। नवीन ने एक मुस्कान दे दी। वही दूसरी तरफ एक लड़की एक बहुत बड़े हवेली के सामने रुकती है। वो कोई और नहीं मानवी ही थी। वो उस हवेली को देखती है और अंदर चली जाती है। अंदर जाते ही वहां के सारी लाइट्स ऑन हो जाती है और मानवी सामने देखती है जहां एक आदमी गुस्से भरी नजरों में उसे ही देख रहा था। मानवी उस आदमी को देख कुछ कहती उससे पहले ही एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल में लगता है, जिससे वो नीचे जमीन में गिर जाती है। वो आदमी गुस्से में मानवी को देखकर कहा, अंडस्को कहाँ थी तुम? यहाँ तुम्हारी मॉम बीमार है और तुम बाहर घूम रही थी। मानवी ने थोड़े अजीब चेहरे से उसे देखती है। वो आदमी ने आगे कहा, अंडस्को अब घूरना बंद करो, मुझे तुम्हारी ये शक्ल बिल्कुल नहीं पसंद, सिर्फ मैं तुम्हारी मॉम के लिए तुमको झेल रहा हूँ, वरना तुम जैसी पागल लड़की को मैं कब का घर से निकाल चुका होता। मानवी का चेहरा लाल हो गया, उसकी मुट्ठी कस गई। तभी पीछे से एक आवाज आए, अंडस्को जैक प्लीज काम डाउन, वो हमारी बची है। मानवी और उस आदमी जैक ने पीछे देखा जहां एक औरत व्हीलचेयर में बैठी हुई थी और उसके पीछे एक सर्वेंट उसे ठेलते हुए आ रहा था। जैक जल्दी से वो व्हीलचेयर वाली औरत के पास गया और बोला, अंडस्को आरू तुम बाहर क्यों आए? तुम्हें तो रूम में आराम करना चाहिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। आरू जो उस औरत का नाम था, उसने कहा, अंडस्को कैसे संभाल रहे हो तुम? जैक हमारी बेटी को मारकर ऐसे तो वो हमसे नफरत करने लगेगी। जैक ने आरू की बात सुनी तो थोड़े नाराजगी से कहा, अंडस्को मैं जो करा रहा हूँ सही कर रहा हूँ, तुम्हें नहीं पता तुम्हारी बेटी क्या क्या कर रही है, जिस दिन तुम्हें पता चलेगा उस दिन तुम मुझे सही ही बोलोगी। आरू ने कहा, अंडस्को बट जैक। जैक ने कुछ नहीं कहा और सर्वेंट को बोला, अंडस्को मानवी को रूम में लेकर जाओ और याद रखना ज्यादा डोस नहीं होना चाहिए। आरू ने बेबसी से मानवी को देखा जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। उसे एक सर्वेंट उसे लेकर उसके कमरे में चला गया। वही नवीन और मेघना अभी डाइनिंग टेबल में शादी का खाना खा रहे थे, लेकिन मेघना नहीं खा रही थी। उसे इतना बोर लग रहा था कि उसे नींद आ रही थी। नवीन देखता है कि मेघना का सिर गिरने वाला है तो वो उसे पकड़ लेता है।
नवीन मेघना के सर को पकड़ लेता और कहता है अंडस्को ओए लड़की ठीक से बैठो, कहीं सर्वर फूट गया तो मुझ पर ही इल्जाम लगेगा कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया है। मेघना नवीन की आवाज सुन होश में आए और चिढ़ के बोली अंडस्को मुझे तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत नहीं है, छोड़ो मुझे, मैं ठीक से बैठना जानती हूँ। नवीन ने मुंह बनाकर कहा अंडस्को हाँ हाँ देखा मुझे कैसे बैठी थी। मेघना ने कहा अंडस्को जैसे मेरी मर्जी होगी मैं वैसे बैठूंगी, तुमसे मतलब। नवीन ने घूर के कहा अंडस्को तुम। मेघना ने अपना सिर घुमा लिया जहां से उसके डैड आलोक एक आदमी के साथ आ रहे थे। मेघना खड़ी हो गई और अपने डैड से बोली अंडस्को डैड और कितनी देर हमें इस बोरिंग शादी में रहना है। मेघना की बात सुन आलोक जी बोले अंडस्को बस बेटा कुछ देर में निकलेंगे, तब तक तुम इनसे मिलो। ये है जतिन खन्ना, ये बहुत बड़े बिजनेसमैन है। मेघना ने जतिन को देखा जो उसे ही देख मुस्कुरा रहा था। उसे देख मेघना भी मुस्कुरा देती है और कहती है अंडस्को हेलो सर। जतिन भी मुस्कुराता है और हेलो कहता है। तभी पीछे से नवीन भी आ जाता है और जतिन को देख कहता है अंडस्को अरे आप तो वही ना फॉर्मा मेडिकल के चेयरमैन, हेलो सर मैं नवीन नाथ। जतिन ने नवीन को देखा और मुस्कुरा के बोला अंडस्को हेलो बेटा मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम मिस्टर राजेश नाथ के बेटे हो। नवीन मुस्कुरा देता है और हाँ कहता है मेघना को बहुत ज्यादा बोरिंग लग रहा था, वो तो अब सच में वहां से जाना चाहती थी। उसने अपने डैड को बेबसी से देखा जैसे कह रही हो प्लीज डैड अब मुझे सच में घर जाना है। वही आलोक समझ गए कि उनकी बेटी अब अगर और कुछ देर यहाँ रही तो वही रोने लग जाएगी। इसलिए उन्होंने नवीन को देखा जो जतिन खन्ना से कुछ बातें कर रहा था। वो नवीन के पास गए और बोले अंडस्को नवीन तुम मेघना को लेकर घर चले जाओ, देखो वो लड़की कैसे मुंह फुलाए बैठी है। नवीन ने मेघना की ओर देखा जो बैठे बैठे झपकी मार रही थी। नवीन ने आलोक को हाँ कहा और मेघना के पास जाकर बोला अंडस्को उठो तुम्हें घर छोड़ दूं। मेघना ने नींद भरी आंखों से नवीन को देखा और बोली अंडस्को मुझे नींद आ रही है, मैं चल नहीं सकती और मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊं, मैं अपने पापा के साथ जाऊंगी। नवीन ने मेघना को देख गहरी सांस ली और उसको गोद में उठा लिया जिससे मेघना शॉक हो गई। लेकिन नींद में रहने के कारण वो कुछ ज्यादा बोल नहीं पाई, बस बोल रही थी अंडस्को नवीन नीचे उतारो मुझे, तुम कैसे उठा सकते हो, मैं नाराज हूँ तुमसे, तुम नहीं उठा सकते हो। वही नवीन मेघना के बातों को अच्छे से इग्नोर करके कार के पास ले जाने लगा और उसको आगे की सीट में बैठा देता है और खुद ड्राइविंग सीट में आकर मेघना से बोलता है अंडस्को सीट बेल्ट लगाओ। मेघना को बहुत नींद आ रही थी जिसके कारण वो सीट बेल्ट नहीं लगा पा रही थी। वही नवीन ये सब देख परेशान हो गया, वो उसके ऊपर झुका और उसका सीट बेल्ट लगाने में उसकी मदद करने लगता है। इसके कारण वो दोनों बहुत करीब आ गए थे। नवीन उसके सीट बेल्ट लगाकर उसको देखता है जहां मेघना ठीक उसके सामने बैठी थी। उसकी आंखें बंद थी और उसकी पलकें घनी, उसके गुलाबी होठ जो इस समय बहुत प्यारे लग रहे थे। नवीन को अचानक अपने शरीर में गर्मी सी महसूस हुई, उसका दिल मेघना को इतने करीब देख धड़कने लगा। वो जल्दी से अपने सीट में बैठ गया और कार स्टार्ट करता है। नवीन की नजरें बार बार मेघना की तरफ ही जाता है। इसी बेध्यानी में उसका एक कार से एक्सीडेंट होते होते बचा। वो जल्दी ब्रेक लगता है जहां सामने एक बाइक में कार लड़के खड़े थे। वो लड़कों में से एक लड़का नवीन के विंडो के पास आया और चिल्लाते हुए कहा अंडस्को क्यों बे अमीर बाप की औलाद, कार मिल गई है तो किसी को भी ठोकेगा तो। नवीन उस लड़के के चिल्लाने से परेशान हो गया और मेघना की ओर देखता है जहां मेघना शायद उस लड़के की आवाज से जागने वाली थी। नवीन उस लड़के को थोड़े गुस्से में देखा और बोला अंडस्को थोड़ा धीरे नहीं बोल सकते, तुमको नुकसान हुआ है उसके पैसे लो और हमारे रास्ते से हट। वो लड़का नवीन की बात सुन और चिढ़ गया और बोला अंडस्को तुम जैसे बिगड़ी हुई औलाद हमें पैसे का घमंड दिखा रहे हो। नवीन को अब और गुस्सा आ रहा था जबकि उसकी गलती भी, क्योंकि वो बाइक वाले रेड लाइट में आगे बढ़े और नवीन की कार से टकरा गए। फिर भी नवीन भुगतान देने के लिए रेडी है लेकिन ये लोग तो उस पर चढ़ रहे हैं और इतनी तेज आवाज में बात भी कर रहे हैं जिससे मेघना की नींद खराब हो रही थी। नवीन ने घूर के वो लड़के को देखा तो वो लड़का एक पल के लिए घबरा गया, लेकिन उसके साथ बाकी के 3 लड़के भी आ गए और नवीन को बोले अंडस्को देख लड़के तू अकेला है और तेरे साथ भी ये लड़की भी है तो सोच समझ कर हमसे पंगा लेना, वरना तुम्हारे साथ हम क्या कर सकते हैं ये तुम सोच भी नहीं सकते।
इतना बोल एक लड़का मेघना को देख बोला अंडस्को वैसे लड़की अच्छी है, कहाँ लेकर जा रहे हो, कहीं शादी से भागा के तो नहीं लेकर जा रहे हो। दूसरे लड़के ने कहा अंडस्को हाँ देखो लड़की ने तो शादी में पहने वाले साड़ी भी पहनी है। वैसे लड़की सुंदर बहुत है, लड़के ये लड़की को भगा कर तू गलत कर रहा है, क्यों ना तू हमें कुछ वक्त के लिए दे दे ये लड़की। वो लड़के ने पिस्तौल नवीन के माथे में लगाते हुए कहा। नवीन उसकी हरकतें देख समझ गया ये लोग जानबूझ के उससे टकराए थे जिससे वो उसका फायदा उठा सके। नवीन ने वो पिस्तौल फिर वो आदमी की गंदी नजर को कब से मेघना को घूर रहा था। नवीन की मुट्ठी कस गई, उसने बड़े खतरनाक नजर से वो लोगों को देखा और एक खतरनाक मुस्कान देकर एक किल लुक दिया। वो लड़के नवीन का बिहेवियर समझ नहीं पाए। वही कुछ देर बाद नवीन मेघना को लेकर मेघना के घर लेकर आता है। नवीन मेघना को देखता है गहरी नींद में सोई हुई थी। उसके हाथ के स्लिपर्स उठे हुए थे, इसलिए वो मेघना को आराम से उठाकर घर का डोर नॉक करता है। सावी गेट खोलती है और नवीन को मेघना के कैरी किए देख पूछती है अंडस्को ये क्या बेटा तुम मेघना को उठाकर लेकर आ रहे हो और मेघना के पापा कहाँ हैं। नवीन ने कहा अंडस्को अंकल अभी भी शादी अटेंड कर रहे हैं, मेघना को नींद आ रही थी इसलिए अंकल मुझे मेघना को घर भेजने को कहा। सावी ने कहा अंडस्को ओह अच्छा बेटा तो फिर जाओ तुम उसे उसके कमरे में सुला दो। नवीन ने हाँ कहा और मेघना को लेकर वो उसके कमरे में चला गया। वो उसे बेड में लेटा देता है और उसकी ज्वेलरी को खोल रहा था, तभी उसे मेघना का नींद में बरवाने की आवाज आती है जो बोल रही थी अंडस्को नवीन मैं तुमसे बहुत ज्यादा नाराज हूँ, तुम मुझे छोड़ के घर कैसे आ गए, मैं नाराज हूँ, पूरे 1 महीने बात नहीं करूंगी तुमसे। नवीन उसकी बातें सुन मुस्कुरा देता है और उसके ज्वेलरी खोल टेबल में रख देता है और उसके फोरहेड में किस करके कहता है अंडस्को कोई बात नहीं, तुम्हें माना ही लूंगा, चाहे तुम कितनी भी नाराज हो, तब तक के लिए आराम करो, गुड नाइट। इतना बोल वो उससे दूर होता है और कमरे से बाहर जाता है। सावी को देख वो उससे जाने की अनुमति मांगता है और बाहर अपने कार के पास आ जाता है और वहीं से कार भागा कर एक सुनसान ब्रिज में रुकता है जहां ब्रिज में एक लड़की खड़ी स्मोक करते हुए आसमान को देख रही थी। नवीन उसको देखता है और उसके पास जाकर उसके हाथ से सिगरेट छीन के नीचे फेंक देता है, जिससे वो लड़की चिढ़ के बोली अंडस्को ये क्या हरकत थी नवीन। नवीन भी बोला अंडस्को मैंने बिल्कुल सही कहा, तुम अभी एक एक्ट्रेस बनने वाली हो और ये सब नशे कर रही हो। मान्या मान्या ने मुंह बनाया और कहा अंडस्को यार इतने दिनों बाद मैं यहाँ आई हूँ, तुम मुझे ये सब लेक्चर मत दो। ओके वैसे भी वो सब ट्रेनिंग के बाद में पक गई हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रही थी, आ हुए तुम नजर लगने। नवीन मुंह बनाया और कहा अंडस्को ओ प्लीज तुम्हारे ही हेल्थ के लिए किया मैंने। मान्या ने पूल से टेक लेकर अपने दोनों हाथ बांधते हुए कहा अंडस्को ये सब छोड़ और ये बताओ इतनी रात को कौन से नए शिकार तुम्हें मिल गए जो तुमने मुझे अभी बुलाया है। नवीन ने उसकी बात सुन बिना कोई भाव के कहा अंडस्को मेरे कार की डिग्गी में है, खुद देख लो। इतना बोल वो मान्या को की तरफ अपनी कार की चाबी उछाल देता है। मान्या उसको पकड़ लेती है और कहती है अंडस्को ओके। इतना बोल वो नवीन की कार की डिग्गी खोलती है और वहां देख वो खुश हो जाती है, उसके चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल आ जाती है। वो कहती है अंडस्को वेरी गुड, वक्त के साथ तुम भी मेरी तरह खूंखार हो रहे हो, मुझे कहने में जरा भी हैरानी नहीं होगी कि मेरे शिष्य ने इस बार का शिकार अच्छे से किया है। इतना बोल वो उन 4 बेहोश आदमियों को देखती है जिनकी हालत भी फटे हुए कपड़े जैसे हो गई थी, जैसे किसी ने उन्हें इतना मारा हो कि कोई खुद को भी नहीं पहचान पाए। मान्या ने डिग्गी बंद करते हुए कहा अंडस्को वैसे ये सब करने की कोई नई वजह। नवीन ने मान्या की ओर देखा जो उसे ही चिढ़ाने वाली स्माइल साथ देख रही थी। नवीन ने भी चिढ़ के कहा अंडस्को जब तुम्हें पता है मैं ऐसा खूंखार किसके लिए होता हूँ तो पूछती क्यों हो। मान्या ने हंसते हुए कहा अंडस्को हाँ हाँ नवीन बाबू, आप तो अपने भोले चेहरे के पीछे जो वहशी दरिंदे का शकल छुपाए बैठे उसका तो कोई जवाब ही नहीं है, ये सब बस एक मोहतरमा के लिए आप करते हैं और उसके ही सामने मुखौटा पहने रहते हैं। नवीन ने चिढ़ के मान्या को देखा और कहा अंडस्को ओह प्लीज तुमसे ज्यादा खतरनाक नहीं हूँ, मैं तो लोगों के हाथ पैर तोड़ता हूँ, तुम सीधा पाताल लोक पहुँचती हो उन्हें। नवीन की बात सुन मान्या भी इतरा के बोली अंडस्को माफिया हूँ, करना पड़ता है। नवीन ने मान्या को देखा और कहा अंडस्को हाँ हाँ, माफिया तो एक बहाना है, इसके पीछे तो तुम कुछ और ही मुखौटा पहने काम कर रही हो।
मान्या ने घूर के नवीन को देखा और कहा अंडरस्को और ये बात सिर्फ तुम्हें पता है और ये बात किसी और को नहीं पता होनी चाहिए, समझे। नवीन उसकी धमकी सुन डर गया और वो बोला अंडरस्को ठीक है, मैं कौन सा बताने वाला हूँ। मान्या ने कहा अंडरस्को और बताने के बारे में सोचना भी मत, समझे, नहीं तो तुम्हारे साथ जो होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। नवीन ने कहा अंडरस्को हाँ ठीक, मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए। मान्या ने पूछा अंडरस्को कैसी हेल्प। नवीन ने कहा अंडरस्को क्लास में एक लड़की आई है जो शायद मेघना की फ्रेंड बनना चाहती है। मान्या ने हंसते हुए कहा अंडरस्को हाँ तो अच्छी बात है न, कभी तो उसे तुमसे छुट्टी मिले। नवीन ने चिढ़ के कहा अंडरस्को छुट्टी तो नहीं, लेकिन उस लड़की का तुमने कुछ नहीं किया तो उसकी छुट्टी जरूर कर दूंगा मैं। मान्या थोड़े हैरान होकर पूछी अंडरस्को ओह अच्छा, इतनी चिढ़ है तुम्हें, कौन है वो लड़की, मैं भी तो जानू। मान्या की बात सुन नवीन ने कहा अंडरस्को है एक लड़की जो परेशान कर रखी है, मेरी सीट चुरा ली उसने। मान्या नवीन की बात सुन आश्चर्य में पड़ गई, वो बोली अंडरस्को ओह रियली, तो मिलना पड़ेगा उस लड़की से। नवीन ने हाँ में सिर हिलाया। मान्या ने कहा अंडरस्को अब मैं अपने घर जाती हूँ और डोंट वरी इन लफंगों की अच्छी खातिरदारी करूंगी। नवीन ने कहा अंडरस्को तुमसे यही उम्मीद है। मान्या नवीन को बाय बोल चली गई, वही नवीन भी अपने घर चला गया। दूसरे दिन नवीन मेघना के घर जाता है मेघना को लेने, लेकिन सावी उसे बताती है कि वो अकेले ही चली गई। ये सुन नवीन का दिमाग खराब हो गया। उसने मन में कहा अंडरस्को ये लड़की खुद को समझती क्या है, कभी कभी मन करता है उसको उठवा के खुद के घर में बंद कर दूं। नवीन को गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन वो ये भी जानता था कि मेघना उससे गुस्सा है, इसलिए वो खुद को शांत करता है और कॉलेज के लिए निकलता है। वही कॉलेज के एंट्रेंस में मेघना एंटर करती है, तभी उसे वहां पर मानवी दिखाई देती है, जिसकी हालत शायद कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया था, ऐसा लग रहा था जैसे वो बीमार हो। मेघना उसके पास जाती है और मानवी को देख कहती है अंडरस्को मानवी। मानवी पीछे मुड़ी और मेघना को देख खुश हो गई और उसके पास जाकर बोली अंडरस्को अरे मेघना तुम। मेघना ने कहा अंडरस्को हाँ, लेकिन तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या। मानवी ने मेघना की बात सुनी तो उसका चेहरा लटक गया। उसने अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को ठीक करते हुए कहा अंडरस्को नहीं, ऐसा नहीं, बस थोड़ी कमजोरी है। मेघना ने कहा अंडरस्को ओह अच्छा, तो तुम्हें आज कॉलेज नहीं आना चाहिए। मानवी ने उसकी बात सुनी तो वो बोली अंडरस्को नहीं मैं ठीक हूँ, वैसे तुम्हारा फ्रेंड नवीन तुम्हारे साथ नहीं आया। मेघना ने नवीन का नाम सुन मुंह बना लेती है और कहती है अंडरस्को मैं नाराज हूँ उससे। मानवी थोड़ी हैरानी से बोली अंडरस्को क्या अभी तक। मेघना आई थिंक तुम्हें उसे माफ कर देना चाहिए, कब तक नाराज रहोगी। मेघना ने कहा अंडरस्को जब तक वो मुझे सॉरी नहीं बोलेगा। मानवी ने हाँ में सिर हिलाया ही था कि उन्हें कार स्पीड से होते दिखाई दी। सब उस कार की स्पीड से हैरान थे। वो सीधा कॉलेज एंट्रेंस में रुकी। सब वो चमचमाती कार देख क्यूरियस हो रहे थे कि अभी कौन आया होगा, वो भी इतनी महंगी कार में। तभी कार का डोर खुलता है और अंदर से एक खूबसूरत लड़की बाहर निकलती है, जो कोई और नहीं मान्या ही थी। उसने अपने आंखों में सनग्लास लगाया हुआ था। सब इतनी सुंदर लड़की देख हैरान थे। सब वहां पर मान्या को देखने भीड़ जमाने लगे। वही मेघना को मान्या को देख खुशी हो गई और मान्या के पास जाकर उसके गले लगने ही वाली थी। मान्या ने उसको दूर करते हुए बोली अंडरस्को मेघना प्लीज, ये चिपका चिपकी मुझे पसंद नहीं, दूर से ही वेलकम कर। मेघना ने मान्या की बात सुनी तो मुंह बनाते हुए बोली अंडरस्को कैसी इंसान है तू, 2 महीने बाद बंगलौर पधारी है और गले लगने से भी मना कर रही है, बुरी लड़की। मान्या ने अपनी आंखों का चश्मा हटाते हुए कहा अंडरस्को मैं ऐसी ही बुरी रहूंगी डार्लिंग। मेघना ने मुंह बनाया। वही मानवी तो हैरानी से मान्या को देख रही थी, जो सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। तभी मानवी ने मेघना से पूछा अंडरस्को मेघना ये कौन है। मेघना ने मानवी को देखा, फिर हंसते हुए बोली अंडरस्को अरे मैं तो तुम्हें मिलवाना ही भूल गई है, मान्या अभी ये मॉडलिंग कर रही है। मानवी ने मान्या को देखा जो उसे ही देख रही थी। वो मुस्कुरा के बोली अंडरस्को ओह अच्छा, हेलो मान्या, आपसे मिलकर अच्छा लगा, आप सच में बहुत खूबसूरत है। इतना बोल वो मान्या की तरफ अपना हाथ आगे करती है। मान्या उसका हाथ देखती है, फिर कहती है अंडरस्को मैं अनजानों से हाथ नहीं मिलाती। मानवी मान्या की बात सुन हैरान हो गई, वो थोड़ा शर्मिंदा भी हो गई।
वही मेघना, वो तो जानती थी कि मान्या कैसी है, लेकिन वो मानवी को रोकती उससे पहले ही मान्या ने उसे कुछ कह दिया। मानवी ने अपने हाथ को पीछे खींचते हुए अकवर तरीके से बोली, अंडरस्को ओह सॉरी, मुझे नहीं पता था। मान्या ने कह, अंडरस्को तो आज के बाद भूलना मत। इतना बोल वो मेघना को देख कहती है, अंडरस्को वैसे तुमने नवीन को छोड़ के कॉलेज आ गई, वेरी बैड मेघना। मेघना ने मुंह बनाते हुए कहा, अंडरस्को उसने मुझे कल छोड़ के घर चला गया था और मैं उसी का बदला लिया। मान्या ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, अंडरस्को तुमसे उकसा रही हो, तुम्हें तो पता है ना उसका गुस्सा। मान्या की बात सुन मेघना को भी नवीन का खतरनाक गुस्सा वाला रूप याद आ गया, जिसे याद कर वो भी घबरा गई, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, अंडरस्को तो क्या हुआ, जितना भी गुस्से वाला हो मैं उससे नहीं डरती। मान्या ने हंसते हुए कहा, अंडरस्को डर तो तुम्हें बहुत लगता है, लेकिन एक सिर्फ तुम करती नहीं हो। मेघना अपना मुंह बना लेती है, तभी नवीन भी कॉलेज पहुंच चुका था और मान्या ने उसे देख भी लिया था। उसने जानबूझ के मेघना को और चिढ़ाते हुए कहा, अंडरस्को क्या तुम सच में नवीन से बिल्कुल भी नहीं डरती। मेघना ने बिल्कुल तन कर कहा, अंडरस्को बिल्कुल भी नहीं, इस झींगुर से कौन डरेगा। तभी पीछे से आवाज आए, अंडरस्को कौन झींगुर। मेघना नवीन की आवाज सुन चौंक गई और हैरानी से पीछे मुड़ी, जहां नवीन खड़ा उसे ही अपनी खतरनाक नजर से घूरे जा रहा था। नवीन को इतनी जल्दी कॉलेज में देख वो हैरान थी। उसने अभी जो कहा उसके कहने का उसे बहुत पछतावा होने लगा। उसने खुद को कहा, अंडरस्को लो अब झेलो मेघू रानी नवीन नाथ का गुस्सा। नवीन ने गुस्से घूरते हुए कहा, अंडरस्को किससे नहीं डरती तुम। मेघना ने हकलाते हुए कहा, अंडरस्को वो मैं। नवीन ने उसे घूरा और उसका हाथ पकड़ लिया, जिससे मेघना और घबरा गई और बेबसी से मान्या को देखा, जहां मान्या आराम से हाथ बांधे मुस्कुराते हुए उन दोनों को देख रही थी, जिसे देख मेघना समझ गई मान्या ने ये सब जानबूझ के किया। नवीन उसका हाथ पकड़ के ले जाते हुए कहा, अंडरस्को चलो तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है मुझे। मेघना अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, अंडरस्को नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, छोड़ो मुझे नवीन, छोड़ो मुझे, मैं तुमसे गुस्सा हूं, तुम मुझे नहीं लेकर जा सकते। मेघना की बात सुन नवीन ने भी गुस्से में बोला, अंडरस्को अच्छा गुस्सा हो फिर तो जरूर चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ गुस्सा क्या होता है। मेघना नवीन की बात सुन घबरा गई। नवीन उसको जबरदस्ती लेकर चला गया। वही मान्या ने उन्हें देखना में सिर हिलाया और सामने मानवी को देखा, जो बिना कोई भाव से उन दोनों को ही देख रही थी। मान्या उसे देख बोली, अंडरस्को नजर लगा रही हो। मानवी हैरानी से मान्या को देखने लगी तो मान्या मुस्कुरा के कहा, अंडरस्को मिस्ट्रियस हो। मानवी ने मान्या को देखा। मान्या ने आगे कहा, अंडरस्को सो मिस मिस्ट्रियस गर्ल, स्टे अवे देम, अदरवाइज आई डोंट नो व्हाट टू डू विथ यू। इतना बोल मान्या मानवी को एक खतरनाक स्माइल देती है और वहां से चली जाती है। वही मानवी बस मान्या को देखती है और अपनी मुट्ठी कस लेती है। नवीन मेघना को खींचते हुए लेकर गया और क्लास में आ गया, जहां कोई स्टूडेंट आया नहीं था। मेघना ने चिढ़ते हुए कहा, अंडरस्को नवीन क्यों लाए हो तुम मुझे यहाँ। नवीन ने गुस्से में कहा, अंडरस्को क्यों लाया हूँ ये तो तुम्हें पता चल जाएगा, पहले ये बताओ तुम मुझे छोड़ के कॉलेज कैसे आ सकती हो। मेघना ने कहा, अंडरस्को मेरी मर्जी, मैं जैसे आऊं तुमसे मतलब। नवीन ने गुस्से में कहा, अंडरस्को बहुत ज्यादा मतलब है, तुम अगले बार मुझे सब कुछ बताओगी कि तुम कहाँ जा रही हो कहाँ नहीं। मेघना ने मुंह बनाते हुए कहा, अंडरस्को अच्छा क्या ऐसा क्या, और तुम मेरे क्या लगते हो जो मैं तुम्हें अपनी सारी खबरें दूं। नवीन उसके करीब आते हुए कहा, अंडरस्को तुम्हें सच में नहीं पाता मैं तुम्हारा कौन लगता हूँ। मेघना नवीन के ऐसे करीब आने से हड़बड़ा गई और वो लड़खड़ाते हुए बोली, अंडरस्को नहीं नहीं पता, और न मुझे जानना है, प्लीज छोड़ो मुझे। नवीन ने मेघना को घूरते हुए कहा, अंडरस्को छोड़ने की तो बात भी मत करो, क्योंकि ये नवीन नाथ तुम्हारा पीछा अगले 7 जन्मों तक नहीं छोड़ेगा। मेघना कंफ्यूज होकर नवीन को देखने लगी। वो बोली, अंडरस्को क्या मतलब। नवीन तिरछी मुस्कान देता है और कहता है, अंडरस्को इसका बहुत सारे मतलब है, तुम्हें जो सही लगे तुम वही मान लो। मेघना नवीन को हैरानी से देखने लगी, जो उसे ही मुस्कुराते हुए देख रहा था। मेघना उसको दूर धकेलते हुए बोली, अंडरस्को मुझे कोई मतलब नहीं, निकालना, जाओ यहाँ से, मुझसे दूर रहो।
अब नवीन को मेघना पर गुस्सा आ रहा था। कब से वो उसे दूर भगा रही थी। नवीन ने उसका हाथ पकड़कर पीछे मोड़ दिया और अपने करीब खींचते हुए कहा, अंडस्को ये क्या रट लगा रखा है? हाँ गुस्सा हूँ, हटो दूर रहो। देखो मेघना, तुम्हारे नखरे झेल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सारी बातें मानूं। मेघना तो नवीन के ऐसे खींचने से हैरान ही रह जाती है। उसने पहली बार नवीन की ये साइड देखी थी, बिल्कुल टिपिकल पजेसिव बॉयफ्रेंड जैसा बिहेव कर रहा था वो। मेघना घबराते हुए बोली, अंडस्को नवीन या कर रहे हो? क्लास स्टार्ट होने वाली है, छोड़ो मुझे। नवीन ने मेघना को अपने और करीब करते हुए कहा, अंडस्को नहीं, पहले मुझे माफ करो और बोलो मैं कभी गुस्सा नहीं करूंगी नवीन पर। मेघना ने हैरानी से नवीन को देखा और कहा, अंडस्को क्या क्या बकवास कर रहे हो? मैं माफ क्यों करूं तुम्हें? और तुम ऐसा क्या काम नहीं करते जिस पर लोगों की ज्वालामुखी न फटे तुम पर? और मैं तो खुद लावा हूं जो तुम पर उबाल मारने के लिए रेडी रहती है, और तुम चाहते हो मैं तुम पर गुस्सा ना करूं? ऐसा हो ही नहीं सकता। नवीन ने कहा, अंडस्को तो फिर ठीक है, तो फिर मैं भी तुम्हें ऐसे पकड़े रहूंगा, फिर तुम जितना कोशिश करो छुड़ाने की मुझसे नहीं छूट पाओगी। मेघना ने नवीन को घूर के देखा तो नवीन ने अपने दांत दिखा दिया। मेघना ने एक गहरी सांस ली और कहा, अंडस्को ओके नवीन, मैंने तुम्हें माफ किया, अब छोड़ो मुझे, क्लास ले लिए लेट हो रहा है। नवीन ने कहा, अंडस्को और बाकी की लाइन। मेघना ने चिढ़ते हुए कहा, अंडस्को माफ कर दिया वो काफी नहीं है, तुम जैसे इंसान को तो माफ करना भी पाप होना चाहिए। नवीन ने बेशर्मी से मुस्कुराते हुए कहा, अंडस्को हाँ तो मैं हूँ पापी और मुझे मेरे कर्म का फल तुमसे चाहिए, इसलिए चलो बोलो। मेघना ने भी जिद करते हुए कहा, अंडस्को नहीं बोलूंगी। नवीन ने कहा, अंडस्को तो फिर जाने का सपना छोड़ दो। मेघना ने घूर के नवीन को देखा लेकिन कुछ कहा। वही दूसरे क्लास में मान्या एंटर करती है, जहां सभी लोग मान्या को देख हैरान थे, क्योंकि मान्या सच में इतनी खूबसूरत थी कि सबकी आंखें उन सब में टिक गई थी। मान्या देखती है आगे की सीट खाली है तो वो उसे इग्नोर करके पीछे के बेंच की तरफ चली जाती है। मान्या को ऐसे करते देख सब हैरान थे, क्योंकि पीछे से कुछ न दिखाई देने वाला था न सुनाई, फिर भी मान्या पीछे जाकर बैठ गई। सब सोच में पड़ गए। मान्या के पीछे पीछे जितने लड़के उसके साथ आए थे वो भी मान्या के देखा देखी पीछे बैठ गए। मान्या को कोई फर्क नहीं पड़ा। वही क्लास में मानवी भी आती है जो मान्या को पीछे बैठा देखती है और क्लास में सिर्फ मान्या की बातें करते हुए देखती है। उसने मान्या को घूरा और सामने के बेंच बैठ गई। सब लड़के मान्या से बात करना चाह रहे थे, लेकिन मान्या तो आते ही अपना बुक निकाल कर बैठ गई थी और पढ़ने लगी। सब लड़के भी उसका देखा देखी अपना अपना बुक निकाल कर पढ़ने में लग गए। सब लड़कियां हैरान थी, क्योंकि वहां का बदनाम से बदनाम स्टूडेंट मान्या को देख पढ़ कैसे रहा है। वैसे उन्हें ठीक ही लगा, इसके कारण वो उन्हें तो परेशान नहीं करेगा ना। वही क्लास में प्रोफेसर की एंट्री होती है और सब गुड मॉर्निंग करते हैं। मान्या देखती है उसने नवीन को मैसेज किया तो नवीन का कोई रिप्लाई नहीं आया। मान्या ने गहरी सांस ली और न में सिर हिला दी और अपना क्लास करने लगी। क्लास खत्म होने के बाद प्रोफेसर जाने लगे। इस क्लास के बाद मान्या भी जाने लगी तो उसके पीछे पीछे पूरा क्लास भी जाने लगा। सिर्फ मानवी को छोड़कर वो बस बिना कोई भाव को मान्या को जाता हुआ देख रही थी। मान्या बाहर आकर नवीन को फोन करती है जो स्विच ऑफ बता रहा था। मान्या खुनस भरी नजर से अपने फोन को देखती है और कहती है, अंडस्को ये नवीन पता नहीं कहाँ चला गया, फोन भी नहीं उठा रहा है। इतना बोल वो फोन रख लेती और अपने पीछे देखती है। जहां इतने लोगों को अपने पीछे घूमते देख वो थोड़ा हैरान रह जाती है और सोचती है, अंडस्को ये सब लोग मेरे पीछे क्यों हैं? मान्या ने अपने सर को ना में हिला दिया और कहा, अंडस्को बेकार, मैं कॉलेज में एडमिशन ली ना, दोस्त क्लास करते हैं न ये लोग पीछा छोड़ते हैं। उसने एक गहरी सांस ली और अपने कार की ओर बढ़ गई। वही नवीन और मेघना अभी नदी के पास खड़े थे। नवीन ने मेघना का हाथ पकड़ा हुआ था और मेघना गुस्से से नवीन को ही देख रही थी। तभी नवीन ने कहा, अंडस्को देखो, घूरना बंद करो और ये बताओ कि तुम मुझे माफ करोगी कि नहीं। मेघना ने अपना मुंह मोड़ लिया और नवीन ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, अंडस्को अरे यार, अब कितना भाव खाओगी, कर दो ना माफ। मेघना ने टेढ़ा नजर से नवीन को देखा जो पप्पी फेस बनाकर उसको ही देख रहा था। मेघना को अब उस पर दया आ गया। उसने कहा, अंडस्को ठीक है, माफ करती हूँ, लेकिन अब से ऐसा कुछ मत करना, समझे।
नवीन के चेहरे पर एक खुशी की लहर दौड़ गई। वो जल्दी से मेघना के गले लग गया, जिससे मेघना शॉक हो गई और नवीन को हैरानी से देखने लगी। उसका चेहरा लाल हो गया था, जैसे वो शर्मा रही हो। वही नवीन गले लगकर बोला, अंडरस्को थैंक गॉड तुमने मुझे माफ कर दिया। तुम्हें पता भी नहीं मुझे कितना बुरा लग रहा था तुम जब मुझसे नाराज थी। मेघना को तो नवीन की बात सुनाई ही नहीं दे रही थी। वो इतना होश खो बैठी थी कि नवीन क्या बोल रहा है क्या नहीं, उससे तो मतलब ही नहीं था। वही नवीन बस बोले जा रहा था, लेकिन मेघना को कुछ न सुनाई दे रहा था, न वो सुन पा रही थी। उसके जहन में तो बस नवीन का ख्याल ही आ रहा था। वो दोनों कब तक ऐसे ही रहे पता ही नहीं चला। वही दूसरी तरफ मान्या अपने कार से कहीं जा रही थी। रात वक्त था, उसे जल्दी से मानन विला पहुंचना था, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कोई उसका पीछा कर रहा है। मान्या ने पीछे अपने देखती उससे पहले ही सामने आते हुए ट्रक उसके सामने आ चुका था। मान्या जब तक उसको देखती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वही नवीन खुश होते हुए अपने घर जा रहा था। खुश कैसे नहीं होता, मेघना ने उसे माफ जो कर दिया था। इतने दिन से वो नाराज थी, उसका दिमाग खराब हो गया था, लेकिन आज वो बहुत हल्का महसूस कर पा रहा था। वो एंटर्स में पहुंचा ही था कि उसको किसी का कॉल आता है। वो कॉलर आईडी देखता है तो थोड़ा हैरान हो जाता है और खुद से ही बोलता है, अंडरस्को ये अभी इसका कॉल क्यों आ रहा है। उसने कॉल उठाया और बोला, अंडरस्को हेलो। तभी दूसरे तरफ से जो उसने सुना, उसके पैरों से जमीन खिसक गए। नवीन जल्दी से अपने पैंट में से गाड़ी की चाबी निकालते हुए बोला, अंडरस्को मैं अभी आ रहा हूँ वहां पर। इतना बोल वो कार चालू करके वहां से चला गया। वही आज मेघना अपने घर में एकदम परी की तरह खुश थी। आज उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे नया नया प्यार हुआ है। उसका चेहरा बार बार शर्म से लाल हुए जा रहा था। मेघना अभी डाइनिंग टेबल में बैठी हुई थी और चम्मच को मुंह में लिए मुस्कुराते हुए कुछ सोच रही थी। उसका रिएक्शन आलोक और सावी भी देख रहे थे। सच में आज अपनी बेटी को इस तरह देख वो भी हैरान थे। वो सोचने लगे आज मेघना को क्या हुआ है जो ऐसे क्या सोचकर मुस्कुरा रही है। तभी आलोक ने मेघना से कहा, अंडरस्को बेटा सूप का बोल यहाँ सिरकाना। मेघना ने हाँ में सिर हिलाया और पानी का जग अपने डैड को देने लगी। अपनी बेटी को पानी का जग देते देख सावी और आलोक दोनों हैरान थे। वो सोच में पड़ गए कि इसे क्या हुआ। सावी ने पूछा, अंडरस्को मेघना बेटा क्या सोच रही हो तुम। मेघना जो कब से आपकी दुनिया में खोई हुई थी, अपनी मॉम की आवाज सुन होश में आती है और कहती है, अंडरस्को हाँ मॉम। सावी ने हैरानी से कहा, अंडरस्को मेघना कहाँ खोई हो, तुम्हारे पापा तुमसे सूप का बोल मांगे तुम पानी का जग दे रही हो। मेघना ने ये सुना तो हैरान रह गई और अपने डैड को देखने लगी जो उसे ही अजीब नजरों से देख रहे थे। वो जल्दी से सूप का बोल आगे करते हुए बोली, अंडरस्को कुछ नहीं मॉम, बस कॉलेज में कुछ एक्टिविटी चल रहे हैं उसके बारे में सोच रही थी। मेघना की बात सुन आलोक बोले, अंडरस्को बेटा कॉलेज की एक्टिविटीज के बारे में इतना भी मत सोचो कि तुम खाना भी खाना भूल जाओ। मेघना ने अपने प्लेट की ओर देखा, सच में उसने एक दाना भी नहीं खाया था अभी तक। मेघना जल्दी से खाते हुए बोली, अंडरस्को ओह सॉरी डैड आगे से ऐसा नहीं होगा। इतना बोल वो जल्दी जल्दी खाने लगी। आलोक ने मेघना को देख एक गहरी सांस लिए और अपनी बेटी को देखने लगे। मेघना जल्दी से खाना खाकर अपने रूम में जल्दी गई और आज के बारे में सोचने लगी। आज कितना अच्छा दिन था उसके लिए। नवीन पूरे दिन उसके साथ कॉलेज से लेक तक वो दोनों साथ में थे और कमाल की बात तो ये थी नवीन ने एक मिनट के लिए भी उसका हाथ नहीं छोड़ा था। मेघना का गाल लाल हो गए उसे जब नवीन का गले मिलना याद आया। उसकी बातें याद आई कि कैसे वो बोल रहा था अंडरस्को की जब वो उससे गुस्सा थी तो उसे कैसे बुरा लग रहा था। ये सोच उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने खुद से कहा, अंडरस्को क्या सच में नवीन की मेरे गुस्सा होने से फर्क पड़ता है, क्या वो मुझे सच में इतना स्पेशल मानता है। मेघना ये सब सोच खुश हो रही थी। उसका आज का दिन सच में किसी खूबसूरत सपने से कम नहीं था। वो तो चाहती थी कि ये सपना कभी खत्म न हो, लेकिन क्या ये संभव था, ये तो बस वक्त ही बता सकता है। इतना सोचते सोचते मेघना को नींद आ गई और वो सो गई। दूसरी सुबह वो जल्दी से रेडी होकर कॉलेज के लिए निकलती है। वो नवीन के साथ ही जाती, लेकिन नवीन का कॉल नहीं लग रहा था, इसलिए उसने सोचा जरूर नवीन कुछ कर रहा होगा, इसलिए वो खुद से जाने का फैसला लेती है। वो कॉलेज एंट्रेंस में पहुंचती है उससे पहले ही उसे सामने मानवी दिख जाती है। वो जल्दी से उसके पास जाती है, कहती है, अंडरस्को मानवी।
मानवी भी मेघना को देख खुश होती है और जल्दी से उसके पास जाकर कहती है अंडस्को, हे मेघना तुम आ गई। मेघना ने हाँ कहा और बोली, अंडस्को हाँ वो आज थोड़ा लेट तो हो गया लेकिन कोई बात नहीं, चलो वैसे क्लास शुरू होने वाले हैं। मेघना हाँ में सर हिलाती है और एक बार कॉलेज एंट्रेंस को देख एक गहरी सांस लेती ही मानवी के साथ आगे चली जाती है। वही नवीन अपने घर बहुत बुरे हालात में आता ही उसके पूरे कपड़े मचुरा गए थे, बालों को हालत पूरी खराब थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा शॉक लगा हो। नवीन ने अपने चेहरे को आईने में देखा और खुद को निहारा, कुछ देर ऐसा ही देखता रहा है, फिर पता नहीं क्या हुआ अचानक उसने अपने मिरर को एक जोरदार पंच मारता है जिससे वो शीशा टूट के बिखर जाता है। नवीन उस टूटे हुए शीशे में खुद को देखता है और गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, अंडस्को नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, नहीं होगा मुझसे ये सब। इतना बोल उसने अपने जूतों से कांच के टुकड़ों मसलने लगा। वही दूसरी तरफ नवीन के अभी तक नहीं आने से मेघना परेशान थी। अभी ब्रेक टाइम था, वो मानवी के साथ बैठी हुई थी और लंच कर रही थी। उसने अपना लंच खत्म किया और मानवी से बोली, अंडस्को मानवी मैं अपने क्लास जा रही हूँ। मानवी ने कहा, अंडस्को मेघना इतनी जल्दी, अभी तो सिर्फ 10 मिनट ही हुए हैं और तुमने तो कुछ खाया भी नहीं। मेघना जानती थी लेकिन उसे सच में अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उसने कहा, अंडस्को हाँ वो मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मानवी ने उसे देखा और कहा, अंडस्को ओह अच्छा फिर तो तुम चलो, मैं भी चलती हूँ। मेघना ने जल्दी से मना करते हुए कहा, अंडस्को नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद से चली जाऊंगी। मानवी ने ज्यादा जोर नहीं दिया और मेघना वहां से चली गई। वही मेघना का क्लास में भी मन नहीं लग रहा था। उसने टाइम देखा, जहां क्लास खत्म ही होने वाली थी। उसने नवीन को एक बार फिर कॉल लगाया लेकिन फोन स्विच ऑफ ही बता रहा था। मेघना ने निराशा से एक गहरी सांस ली और क्लास का खत्म होने का वेट करने लगी। क्लास खत्म हो जाने के बाद मेघना क्लास से निकली, तभी उसने देखा जहां भीड़ लगी हुई थी। मेघना को समझ नहीं आया कि ये भीड़ किस लिए लगी है। उसने जल्दी से वहां गई जहां उसे नवीन घुटने के बल बैठा दिखा। मेघना तो नवीन को देख इतनी खुश हो गई कि वो उसके पास जल्दी से जाने लगी, बिना ये जाने कि वहां हो क्या रहा है। वो जल्दी से वहां जाने लगी। वो नवीन का नाम लेती उससे पहले ही नवीन कुछ कहता है, अंडस्को क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। मेघना जम जाती है और सामने देखती जहां कोई और नहीं, मानवी ही खड़ी थी जो मुस्कुराते हुए नवीन को देख रही थी। मेघना को यकीन नहीं हुआ, वही नवीन बिना कोई भाव से मानवी को कहा रहा था, अंडस्को मानवी विल यू बी माई गर्लफ्रेंड। सब वहां के स्टूडेंट्स ये सब देख हुडिंग करने लगे, सब चिल्लाने लगे और मानवी से कहने लगे, अंडस्को से येस। मानवी बहुत खुश दिख रही थी, उसने भी खुशी खुशी नवीन के हाथों से रोज ले लिए और नवीन का प्रपोजल एक्सेप्ट करते हुए कहती है, अंडस्को येस नवीन। नवीन मानवी की बात सुन झूठा मुस्कुराता है और खड़े हो जाता है। मानवी इसी मौका का फायदा उठाकर नवीन के गले लग जाती है। नवीन कस के अपने आंखें बंद कर लेता है जैसे वो ये सब बिल्कुल करना नहीं चाहता हो। सब हुडिंग कर रहे थे। नवीन ने अपनी आंखें उस शोर से खुली तो सामने उसे मेघना दिखाई दी जो बेसुध से उन दोनों को ही देख रही थी। उसे देख लग रहा था कि जैसे उसके दिल को किसने निचोड़ दिया हो। वो ये सब और नहीं देख सकती थी, इसलिए वो वहां से चली गई। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी, वो वहां रोना नहीं चाहती थी, इसलिए वो वहां से चली गई। नवीन मेघना को देख शौक था, लेकिन अब जो हो गया है उसे बदला नहीं जा सकता। मेघना ने उसे देख लिया है, इसलिए नवीन जल्दी से मानवी से अलग होता है और नकली हंसी के साथ कहता है, वो मुझे कहीं जाना है, हम बाद में मिलते हैं ओके। वही नवीन जल्दी से वहां से निकलता है और मेघना को खोजने लगता है। वही मानवी एक मुस्कान देती है और उस रोश को सूंघती है और एक अजीब सी मुस्कान देती है। वही ये सब कोई दूर से कोई ये सब होता हुआ देख रहा था। उसके साथ में पट्टी बांधा हुआ और उसके चेहरे पर मास्क और आंखों पर गोगल लगा हुआ था। ये कोई और नहीं मान्या ही थी जो उन दोनों को देख रही थी। उसने कहा, अंडस्को नवीन के इस फैसले से मेघना तो बच जाएगी लेकिन नवीन खुद नहीं बचा पाएगा, न ही अपना और मेघना का रिश्ता। इस फैसले से नवीन का ये मुखौटा मेघना के सामने कितने समय तक रहता है ये तो सिर्फ समय ही बता सकता है, पर जब तक रहेगा तब ये रिश्ता कभी नहीं सुधरेगा। मानवी ने सामने खड़ी मान्या को देखती है। मान्या मास्क पहनी हुई थी, इसलिए वो मान्या को पहचान नहीं पाई कर वो जानी पहचानी लग रही थी। इसलिए वो फिर से मान्या की ओर देखती है तो वो वहां से गायब हो चुकी थी।
मानवी ये देख हैरान रह गई और खुद से बोली अंडस्को कौन थी वो लड़की, इतनी जल्दी कहाँ चली गई। प्रेजेंट टाइम, रात का समय। सार्थक की कार एक बंगला के सामने खड़ी थी। उसने अपने रिव्यू मिरर से पीछे बैठे आदमी को देखा जिसके एक्सप्रेशन बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। सार्थक ने शांति से कहा अंडस्को फिर तुम्हारा और मेघना का रिश्ता का क्या हुआ, क्या तुम दोनों तब भी दोस्त थे। उसने पीछे बैठे नवीन से पूछा जो बहुत गहरी सोच में सार्थक को सब कुछ बताया जा रहा था। नवीन ने सार्थक को देखा और एक फीकी मुस्कान दी और बोला अंडस्को तुम्हें लगता है मेघना जैसी स्वाभिमानी लड़की मुझसे दोस्ती रखी होगी। सार्थक ने कंफ्यूज होकर पूछा अंडस्को तो क्या हुआ था। नवीन ने बाहर देखा जहां एक बंगला जगमगाती रोशनी से सजा हुआ था। उसने सार्थक से कहा अंडस्को तुमने बहुत कहानी सुन ली है, अब शायद हमें अपने एक्शन पर आना चाहिए। नवीन की बात सुन सार्थक उस बंगला को देखा, लेकिन पता नहीं क्यों अब नवीन की बातें सुन वो अब वहां जाने पर हिचकिचा रहा था। उसने खुद को संभाला और कहा अंडस्को तुम बाहर जाओ, मैं कार पार्क करके आता हूँ। नवीन ने हाँ कहा और कार से बाहर चला गया। वही नवीन के बाहर जाते हैं ही सार्थक ने जल्दी से किसी को मैसेज करता है और कार को पार्क करने चला जाता है। वही आरिफ अपने हाथ में अपना फोन लिए सार्थक का मैसेज पढ़ रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया और फोन अंदर रख लिया। उसके कंधे पर उसे किसी का हाथ महसूस होता है। वो समझ जाता है कि कौन है। उसने बगल खड़ी मान्या को देखता है जो उसे ही देख रही थी। आरिफ ने गहरी सांस ली और खिड़की से बाहर देखते हुए बोला अंडस्को बोलो अब क्या कर दिया मेरे बॉडीगार्ड ने तुम्हारे साथ। मान्या को तो जैसे यही सुनना था। उसने जल्दी से आरिफ के बॉडीगार्ड यानी निखिल की ढेर सारी शिकायत करने लगी। आरिफ अब सच में पछता रहा था उसने क्यों मान्या की याददाश्त मिटाई। उसके ये करने के कारण मान्या की पर्सनैलिटी ऐसी हो गई थी कि जैसे वो 2 साल की जिद्दी बच्ची हो जो कोई उसको परेशान करे वो उसका शिकायत उससे करे। उसको अब सच में ये सबसे परेशानी हो रही थी। उसने मान्या को देखा जो बोले जा रही थी। अब तो सच में उसे घर से भाग जाने का मन कर रहा था। वही मान्या देखती है आरिफ सो गया है तो वो जल्दी से आरिफ को जगाती है जिससे आरिफ हड़बड़ी से जग जाता है और कहता है अंडस्को क्या हुआ अब। मान्या ने गुस्से में उसे देख कहा अंडस्को तुम सो जैसे सकते हो। हाँ मैं अभी कंप्लेन कर रही हूँ तुम्हारे उस निखिल बॉडीगार्ड की और तुम सो रहे हो। आरिफ ने हैरानी से कहा अंडस्को अभी तक कंप्लेन खत्म नहीं हुआ है। मान्या ने गुस्से में कहा अंडस्को नहीं अभी तो बहुत कुछ बोलना बाकी है। आरिफ पागल हो गया। उसने रोनी सूरत से मान्या को देखा लेकिन कोई फायदा नहीं। मान्या कहाँ सुनने वाली थी। मान्या की बात सुन आरिफ अब सच में बेहोश होने वाला ही था कि मान्या ने उस पर दया करके बात करना बंद कर दिया और बोली अंडस्को आज के लिए बस इतना ही, लेकिन याद रखना कल जब मैं तुम्हारे ऑफिस जाऊंगी तो उस निखिल को छोड़ूंगी नहीं। उसको बोलना दूर रहने मुझसे, समझे। आरिफ ने जल्दी से अपना सिर हाँ में हिला दिया। वो तो खुश था चलो उसकी माफिया बीवी अब कुछ शांत है। उसने खुद को शांत करते हुए मान्या को देखा जो उबासी ले रही थी। आरिफ ने कहा अंडस्को लगता है तुम्हें नींद आ रही है, तुम सो क्यों नहीं जाती। मान्या ने आरिफ ने शकी नजर से देखा और कहा अंडस्को अच्छा क्यों, मैं क्यों आराम करूं। आरिफ ने अजीब हंसी के साथ कहा अंडस्को क्या मतलब है, क्यों करूं, थकी हुई दिख रही हो तो आराम नहीं करोगी तो क्या करोगी। मान्या ने उसके पास आकर उसके पास बैठ गई और टीमाते आंखों से बोली अंडस्को करना तो बहुत कुछ चाहती हूँ। इतना बोल मान्या ने आरिफ के चेस्ट पर अपना हाथ रख दिया जिससे आरिफ हैरान और हड़बड़ा गया और मान्या को देखने लगा जो उसे प्यासी नजरों से देख कर रही थी। वो बोली अंडस्को अगर तुम इजाजत दो तो बहुत कुछ करके भी दिखा दूंगी। आरिफ ने हैरानी से मान्या को देखा जो उसके चेहरे के बिल्कुल करीब आकर उसको ही बड़े इंटेंस नजरों से घूर रही थी। उसका एक हाथ उसके चेस्ट पर घूम रहा था और एक उसके बालों को संवार रहा था। मान्या को खुद के इतने करीब देखकर आरिफ की हालत पतली हो रही थी। उसका चेहरा लाल हुए जा रहा था। वो जब मान्या को खुद और करीब आते हुए देखा तो वो एक बार में अपने जगह से खड़ा हो गया और बोला अंडस्को नहीं, इजाजत नहीं है।
मान्या बेचारी सोफे में पड़ी आरिफ को बुरी तरह घूरती है और अपने जगह से खड़े होकर आरिफ को अपने तरफ जोर से घुमाती है और उसका कॉलर पकड़ के कहती है, अंडस्को क्यों, हाँ क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, क्या तुमको मैं अच्छी नहीं दिखती या तुम्हें लड़कियों के पास आने से डर लगता है, ये भी अनरोमांटिक नहीं लगते तुम, जो इंसान किस इतना परफेक्टली करता है मेरे और करीब आने से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तो फिर प्रॉब्लम क्या है। 3 आरिफ बेचारा क्या बोलता, उसकी कोई मजबूरी है ये सब न करने की। पीछे आरिफ चुप रहा, उसने कोई बात नहीं की। मान्या उसको घूरती रही और बोली, अंडस्को अगर तुमने मुझे नहीं कहा कि तुम मेरे करीब आने से क्यों बचते हो तो देखो तुम्हें छोड़ने में मुझे एक जरा भी टाइम नहीं लगेगा। वैसे भी मान्या द माफिया क्वीन के बारे में ये सुनने को भी मिला कि वो किसी को भी भाव नहीं देती, तो तुम मेरे हस्बैंड नहीं होते तो तुम्हें मैं देखती भी नहीं। आरिफ ने घूर कर मान्या को देखा और कहा, अंडस्को अच्छा कहाँ से सुन लिया तुमने ये बकवास अफवाह। मान्या ने हंसते हुए कहा, अंडस्को अब तुमने मौन व्रत रखा है मेरे बारे में बताने के लिए, इसका मतलब ये नहीं सबने रखा है, वैसे भी मैं बहुत फेमस माफिया हूँ। हाँ याददाश्त चली गई है लेकिन पर्सनैलिटी अभी भी वही है, मैंने बड़े बड़े काम किए जिसे जानकर मजा आ रहा है, लेकिन तुम्हारे कारण मेरी जिंदगी को रोमांस होना चाहिए वो नहीं आ रहा है। क्या तुम कोई साधु संत थे कि कोई पंडित के कैटेगरी में आते थे, इतनी हसीन लड़की को देखकर भी नहीं पिघल रहे हो जो इस बंगलो शहर के टॉप एक्ट्रेस में से एक है। आरिफ ने मान्या की बात सुन परेशान होते हुए कहा, अंडस्को तुम्हें नींद नहीं आ रही है क्या, ये फालतू की बातें करने लग गई हो। मान्या ने घूर के कहा, अंडस्को क्या कहा तुमने, फालतू की बातें, इतने इम्पोर्टेंट चीज को तुम फालतू की बातें कैसे कह सकते हो। आरिफ ने परेशान होते हुए कहा, अंडस्को क्या चाहती हो तुम मुझसे। मान्या ने मुस्कुरा के कहा, अंडस्को ऑब्वियसली तुम्हें चाहती हूँ। आरिफ ने मान्या को देखा जो उसे ही टुकुर टुकुर देख रही थी। आरिफ ने हार मानते हुए कहा, अंडस्को ओके एक किस, इसके अलावा मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता हूँ। मान्या ने गुस्से मुंह फुलाते हुए कहा, अंडस्को तुम्हें मैं कोई बच्ची दिखती हूँ जो तुम एक कैंडी से खुश करा सकते हो, मुझे पूरी चॉकलेट चाहिए। आरिफ ने कहा, अंडस्को लेकिन मैं चॉकलेट नहीं हूँ। मान्या ने कहा, अंडस्को आदमी तो हो, इंसान के ही न बच्चे हो, और मुझे ये आदमी चाहिए। आरिफ ने कहा, अंडस्को क्या बेशर्मो जैसे बातें कर रही हो तुम, पहले तो तुम ऐसी नहीं थी। मान्या ने कहा, अंडस्को मुझे नहीं पता मैं पहले कैसी थी, लेकिन तुम्हारी वाइफ होने के नाते तुम्हें भी हस्बैंड का रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए। आरिफ ने परेशान होते हुए कहा, अंडस्को हाँ तो निभा तो रहा हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी किस दे रहा हूँ तुम्हें, इससे ज्यादा और क्या चाहिए तुम्हें। मान्या ने गुस्से में आरिफ को देखा और कहा, अंडस्को तुम्हें सच में नहीं पाता मुझे क्या चाहिए इससे ज्यादा। आरिफ ने भोलेपन से अपना सिर हिला दिया। मान्या ने आरिफ की शक्ल देखी और ना में सिर हिलाते हुए कहा, अंडस्को छोड़ो यार, किस आदमी से मांग रही हूँ जिसे अपनी बीवी की पड़ी ही नहीं है, छोड़ो जाओ तुम। आरिफ ने मान्या को देखा और खुश होते हुए बोला, अंडस्को सच में जाऊं। मान्या ने घूर के आरिफ को देखा और कहा, अंडस्को नहीं जाना चाहते हो, चलो कुछ करते हैं। आरिफ ने घबरा के कहा, अंडस्को नहीं नहीं मैं जा रहा हूँ। मान्या ने घूर के आरिफ को देखा जो वहां से ऐसे भागा जैसे उसे मान्या खा जाएगी। मान्या ने गहरी सांस ली और बेड पर लेटे हुए कहा, अंडस्को आह ये पति कितना अनरोमांटिक है, जरा भी प्यार नहीं करता मुझसे, लेकिन कब तक नहीं करेगा। ये बोल मान्या के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान आ गई। मैं न्यू वर्जन ऑफ मान्या मानन, जो अब पहले शायद खतरनाक और डरवानी हुआ करती होगी, लेकिन नई मान्या अब जुनूनी भी है, जिसका जुनून है वो तो मैं पकड़ रहूंगी, एंड ये जल्दी होगा पति देव, बहुत जल्दी। इतना बोल वो आराम से सो गई। वही आरिफ का नींद चैन सब मान्या ही खा चुकी थी, जरा सा भी उसे नींद आता उसे मान्या का सुंदर सा चेहरा नजर आने लगता जो उसे अपने पास आने को कह रही थी। उसने अपनी आंखें खोली और सोफे में बैठ गया, क्योंकि वो ड्राइंग रूम के सोफे में जो सोया हुआ था। उसने खुद से कहा, अंडस्को ओह गॉड ये लड़की मेरे सपनों में भी सिड्यूस कर रही है। इतना बोल वो रोने लगा, अंडस्को एनन क्या करूं कहाँ जाऊं, ऐसा चलता रहा तो ये लड़की एक दिन मुझे अपने करीब कर ही लेगी, और तब मेरा वादा जो मैंने किया था वो भी टूट जाएगा। इतना सोच वो सोचने लगा, अंडस्को अगर ऐसा रहा तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी गुरुदेव के सामने कि उनका शिष्य एक लड़की के मोह में खुद को खो बैठा। इतना
सोच, उसने अपना बाल को कस के पकड़ लिया और कहा अंडस्को नो नो नो, ये नहीं कर सकता मैं, मुझे कुछ तो सोचना पड़ेगा खुद को इस मोहजाल से फंसने से बचाने के लिए। इतना बोल उसने टाइम देखा जहां रात के 3 बज रहे थे। वो बोला अंडस्को अभी बहुत जल्दी है, सो जाता हूँ, फिर कल से प्लान भी सोचना है। इतना बोल वो सोने के लिए जैसे लेटता है तभी उसे याद आता है नवीन और सार्थक। वो जल्दी से फिर से बैठ गया और अपने फोन को चेक करता है जहां सार्थक का कोई मैसेज नहीं आया था। वो गहरी सांस लेता है और खुद से कहता है अंडस्को आई होप सार्थक ने सारा काम संभाल ले और नवीन को भी, क्योंकि उसका एंगर वो संभाल पाए। इतना बोल वो अपने फोन को फिर देखता है। वही दूसरी तरफ सार्थक और नवीन वही बड़े से बंगले में खड़े थे और उस बंगले की तरफ देख रहे थे। नवीन ने सार्थक से पूछा अंडस्को सच में यहाँ से मुझे मेघना की इंफॉर्मेशन मिलेगी ना? सार्थक नवीन की बात सुन थोड़ा सा घबरा गया, लेकिन उसने खुद को सामान्य करते हुए कहा अंडस्को हाँ, लेकिन पहले हमें वहां जाकर उसकी इंफॉर्मेशन निकलनी पड़ेगी, तभी हम उसके खिलाफ ठोस सबूत मिलेगा। वही नवीन ने सार्थक की बात सुन हाँ कहा। इतना बोल वो दोनों जल्दी से उस बंगले के अंदर चले जाते हैं। वो दोनों पीछे के रास्ते से जा रहे थे क्योंकि आगे के रास्ते में बहुत सारे गार्ड्स खड़े हुए थे, इसलिए वो दोनों पीछे के रास्ते से जा रहे थे। सार्थक ने नवीन से कहा अंडस्को आगे गार्ड्स है, हमें यहीं से इसके बालकनी से जाना पड़ेगा। नवीन ने सार्थक की ओर देखा और कहा अंडस्को तुम पहले भी यहाँ आए हो क्या? सार्थक नवीन की बात सुन चुप हो गया, लेकिन उसने कहा अंडस्को नहीं, मैंने आगे जब कार पार्क करने गया था वहां से देख लिया था। नवीन ने हाँ में सिर हिलाया और कहा अंडस्को ठीक है, चलो हमें ऊपर जाना चाहिए। नवीन ने कहा अंडस्को लेकिन हम जाएंगे कैसे? सार्थक ने पाइप की ओर इशारा किया और कहा अंडस्को वहां से। नवीन ने उस पाइप को देखा और हैरानी से कहा अंडस्को इससे कैसे जाएंगे? सार्थक ने नवीन को देखा और कहा अंडस्को बिल्कुल ऐसे देखो। इतना बोल सार्थक पाइप पर चढ़ने लगा और ऊपर जाने लगा। नवीन हैरानी से सार्थक को पाइप चढ़ते हुए देख रहा था। सार्थक जल्दी ही पाइप चढ़कर ऊपर बालकनी में पहुंच गया। सार्थक ने नीचे नवीन को देखा और कहा अंडस्को नीचे क्या कर रहे हो, ऊपर आओ। नवीन ने घूर के सार्थक को देखा, फिर एक लंबी सांस लेकर हाँ में सिर हिलाया और वो भी पाइप चढ़ते हुए ऊपर आ गया। जैसे ही नवीन ऊपर आता है सार्थक कहता है अंडस्को कितना टाइम लगता है तुम्हें पाइप चढ़ने में? नवीन ने कहा अंडस्को अरे इतनी लंबी पाइप थी और इतने समय बाद मैंने पाइप चढ़ा है, थोड़ा तो देर लगेगा ना। सार्थक ने कहा अंडस्को अच्छा ठीक है, चलो जल्दी हमें वो फाइल भी खोजनी है। नवीन ने हाँ में सिर हिलाया और वो दोनों धीरे धीरे उस बालकनी से होते हुए गैलरी में आ गए। सार्थक ने अपना फोन निकाल के एक मैप निकाला और रूम नंबर खोजने लगा, उसे वो रूम मिल गया। सार्थक ने नवीन की ओर देखकर कहा अंडस्को मिल गया ये वो रूम। नवीन ने वो रूम को देखा, फिर वो दरवाजे को देखकर बोला अंडस्को लेकिन इस पर तो लॉक लगा हुआ है, इसका क्या करेंगे? सार्थक ने कहा अंडस्को मैं कुछ करता हूँ। नवीन ने सार्थक को देखा जो किसी को कॉल करने के लिए थोड़ा आगे गया था। उसने मेहिका को कॉल किया था। 2-3 कॉल के बाद मेहिका फोन उठा लेती है और उबासी लेते हुए कहती है अंडस्को हाँ भाई बोलिए, इतने रात को कॉल किया? सार्थक ने कहा मैंने एक लॉक का फोटो भेजा है, उसका पासवर्ड बताओ। मेहिका हैरानी से बोली अंडस्को व्हाट, क्या बोल रहे हैं आप, फोटो देखकर कौन पासवर्ड बताता है? सार्थक ने कहा अंडस्को अरे तुम तो इंटेलिजेंट हो ना, तुम ये कर सकती हूँ मुझे लगा। मेहिका ने चिढ़ के सार्थक को सुनाते हुए कहा अंडस्को हाँ हाँ मैं जीनियस और इंटेलिजेंट हूँ, लेकिन आपके बेवकूफ़ों जैसी बातें करने का मेरे पास टाइम नहीं है, वो लॉक आप खुद खोल लीजिए और मुझे इतने रात को परेशान मत कीजिए, गुड नाइट। सार्थक अपनी बहन की बात सुन हैरान था। वो जल्दी से बोला अंडस्को अरे 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 मैं यहाँ परेशान हूँ और तुम मुझे छोड़ के सो रही हो, अरे 1 मिनट तो लगेगा पासवर्ड बताने में। मेहिका ने गुस्से में भड़कते हुए कहा अंडस्को हाँ 1 मिनट लगता है, अरे कोई फोटो देखकर कैसे बता सकता है पासवर्ड? सार्थक परेशान हो गया और बोला अंडस्को तो फिर मैं क्या करूँ? मेहिकी ने झूठी मुस्कान के साथ कहा अंडस्को चूल्लू भर पानी में डूब जाए और मेरा जान छोड़िए, मुझे सोना है ये यार, मुझे नींद आ रही है। सार्थक ने चिढ़ के कहा अंडस्को तुम अपने बड़े भाई की बात नहीं सुनोगी।
मेहिका ने कहा अंडस्को बिल्कुल नहीं सुनूंगी, ओके बाय गुड नाइट। इतना बोल मेहिका फोन काट देती है और पीछे जैसे मुड़ती है तो हैरान रह जाती है क्योंकि पीछे रेहान खड़ा उसे ही घूर रहा था। मेहिका अपने दिल में हाथ रख कर गहरी सांस लेते हुए कहती है अंडस्को अच्छा तुम हो, मैं तो डर ही गई थी। रेहान ने उसे देख पूछा अंडस्को तुम यहाँ इतनी रात की किससे बात कर रही हो। मेहिका रेहान की बात सुन घबरा गई लेकिन वो अपनी घबराहट छुपाते हुए बोली अंडस्को वो मेरे एक फ्रेंड का कॉल था, उसे कुछ जरूरत आ पड़ी है। रेहान ने कहा अंडस्को अच्छा तो तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। मेहिका ने कहा अंडस्को नहीं नहीं ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है। रेहान ने कहा अंडस्को तब ओके ठीक है, जाओ सो जाओ, कल ऑफिस भी जाना है। मेहिका ने हाँ में सिर हिलाया और अपने रूम में चली गई। वही रेहान भी अपने रूम में चला गया और अपने स्टडी टेबल में बैठकर लैपटॉप में कुछ फाइल बनाने लगा और खुद से बोला अंडस्को आई डोंट नो मान्या मैम ने मुझे ये पेन ड्राइव उनके यहाँ बेंगलो आने पर ही क्यों देने बोली, बस जल्दी ही वो यहाँ आ जाएं यार, मैं अब थक चुका हूँ उनके बारे में फ्लाइंग करते करते। उठा बोल वो फिर से लैपटॉप में लग गया। वही दूसरी तरफ मेहिका के कॉल काटने से सार्थक को बहुत गुस्सा आया लेकिन अभी गुस्सा करने का वक्त नहीं था क्योंकि सुबह होने वाली थी और उन दोनों को सुबह से पहले ही वो काम खत्म करके जाना था। उसने पीछे मुड़कर नवीन को देखा जो पता नहीं दरवाजे पर क्या क्या कर रहा था। वो उसके पीछे जाने ही वाला था कि उसके कंधे पर किसी का हाथ उसे महसूस होता है, जिससे वो घबरा कर पीछे देखता है और हैरान रह जाता है।